वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक है केरल राज्य का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है कनाडा देश से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी बहती है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग मालूम पड़ता है नीले रंग का। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलमेट कप किससे संबंधित है? हेलमेट कप संबंधित है टेनिस से। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता कहा जाता है स्टालिन को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को बनवाया गया था गंग वंश के शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध है मदन मोहन मालवीय से। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरजिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोरजिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। अगला प्रश्न देखते हैं, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एलआईसी की स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग से। अगला प्रश्न है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध है देव प्रयाग से। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? भारत की संसदीय शासन व्यवस्था अनुरूप है ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न देखते हैं, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूटीआई की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव व मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं पाक स्टेट किनके बीच अवस्थित है? पाक स्टेट अवस्थित है तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध है विष्णु प्रयाग से। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है शिव किला दर्रा किस राज्य में है? शिव किला दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और पिंडार का संबंध है कर्ण प्रयाग से। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल अवस्थित है अंडमान व निकोबार के मध्य। अगला प्रश्न है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? पूर्व का राफेल कहा जाता था बीजहात को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला और अंतिम प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। थैंक यू।